मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है GDS इन्फो यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो फ्री में मत देखिए, सब्सक्राइब कर देना। आज डिस्कस होगा किस पे, पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर लिमिटेड टू GDS टू MTS। मतलब GDS टू MTS का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, कोर्स मटेरियल कहाँ से मिलेगा, सब कुछ डिस्कस कर देंगे आज, ठीक है। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पहले देख लेते हैं। पैटर्न क्या है, कॉम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग है। इसका जो पेपर 1 है ये कॉम्पिटिटिव है, पेपर 2 जो है क्वालिफाइंग है। आप लोगों को बता दूं, पेपर 1 में पार्ट ए एंड पार्ट बी है जो कॉम्पिटिटिव है, पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इस पे क्वालिफाइंग मार्क्स ले आना तो ही पास हो जाओगे, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव है। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पेपर 2 में, ठीक है। वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पे बस टिक करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, सिलेबस में बताया गया है, ठीक है। नीचे जब सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या है सिलेबस, उस पर बता देंगे। और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स क्या है, मैक्सिमम मार्क्स है 100 नंबर, 2 पार्ट्स, पार्ट ए में 60 नंबर्स है, पार्ट बी में 40 नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे पेपर 2 में जो है 50 नंबर है, ठीक है। ड्यूरेशन दोनों का ही 60 मिनट है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ये अवेलेबल है, आप हिंदी में दे सकते हो, चाहे तो इंग्लिश में दे सकते हो, चाहे तो अगर आपका लोकल लैंग्वेज में प्रेफरेबल है, जहाँ का जो भी लोकल लैंग्वेज है वो वही लोकल लैंग्वेज में इसको दे सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर, आंसर पेपर तो MCQ है, यहाँ पे क्या ही आंसर का बात है। लेकिन यहाँ पे जो है पेपर 2 में यहाँ पे एज पर क्वेश्चन पेपर, मतलब आप जिस पे आप क्वेश्चन पेपर चूज करोगे वही पे आपको आंसर देना होगा, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब क्या है, यह है सेक्शनल कट ऑफ। ऐसा नहीं है कि अगर आप 33% से ऊपर ले आए तो ही आपका मतलब सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेरिट लिस्ट पे होता है सिलेक्शन, ये जो है इससे नीचे किसी को नहीं लिया जाएगा, इसका गारंटी है ये। तो SC ST के लिए 33%, OBC के लिए 37%, अदर्स के लिए 40%, ठीक है। इससे ऊपर आपको लाना होगा अगर आप सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं तो, ठीक है दोस्तों। और सब्जेक्ट टू रिजर्वेशन पॉलिसी इस पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इससे नीचे अगर सभी इससे नीचे लाते हैं सभी कैंडिडेट तो किसी को नहीं लेगा, ठीक है। ये मैं बता देना चाहता हूँ, इससे ऊपर आपको स्कोर करना ही पड़ेगा सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है, एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूटी इन 1 सिटिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्लियर है कि एक ही बार में आपका 2 ही पेपर 1 पेपर 2 का एग्जाम ले लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि पेपर 1 एक दिन में होगा फिर 2-3 महीने बाद पेपर 2 होगा, ऐसा नहीं, एक ही बार में होगा। उसके बाद क्या है, ओनली सच कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई ईच पेपर, मतलब अगर आपको सिलेक्शन तक पहुंचना है दोनों ही पेपर आपको क्लियर होना होगा, ठीक है। जो पेपर 1 है पेपर 2 है दोनों ही आपका क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। सेपरेटली शैल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन एंड देयर मेरिट शैल बी ड्रॉन इन ऑर्डर टू मार्क्स सिक्योर्ड इन पेपर 1। मतलब पेपर 1 ही आपका सिलेक्शन कराएगा, पेपर 2 बस क्वालिफाइंग होगा। अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं तो ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और पेपर 2 का कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है। आफ्टर क्या है, उसके बाद है आफ्टर अरेंजिंग द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एज एट above नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी डिक्लेयर सक्सेसफुल। मतलब इसके बाद आप जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे उसको सक्सेसफुल कैटेगरी में दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या है, इन द इवेंट ऑफ एनी वैकेंसी नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट रिमेन्स अनफिल्ड। अब जो है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होगा उनमें से मेरिट लिस्ट तैयार करके आप लोगों को एक के बाद एक ले लिया जाएगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, जो अगर पहले वाला बंदा वो सिलेक्शन नहीं लेता है तो ही दूसरे वाले को बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कोई मतलब दूसरे वाला भी अपॉइंटमेंट मतलब नहीं लेता है तो वो मेरिट लिस्ट वेटिंग लिस्ट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। इसको मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ
कि क्या है, इन द इवेंट ऑफ वैकेंसी नोटिफाइड फॉर रिक्रूटमेंट रिमेन्स अनफिल्ड, अगर ये अनफिल होता है ओनली ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करना चाहता है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट कैंडिडेट इन द मेरिट लिस्ट शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट, ठीक है। हाउएवर अपॉइंटमेंट ऑफ सच कैंडिडेट शैल बी ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ आर अपॉइंटमेंट एंड नो वेट लिस्ट और अप्रूव्ड पैनल शैल बी मेंटेन्ड, ठीक है। कोई वेट लिस्ट मेंटेन पैनल नहीं है। अब आता है कि सिलेबस क्या है, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। सिलेबस जो है एक बात बता देना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स यहाँ पे नेग्लिजिबल है, तो जब आपका प्रिपरेशन लेना हो तो जल्दी से जल्दी ले सकते हैं आप, ठीक है। वेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर क्या है, प्राइस हाइक हो जाता है तो उससे आपको प्रॉब्लम होगा। तो पहला जो हमने जैसा कहा था वैसे ही है, पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 1 है 60 मिनट का है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये रहा पार्ट ए और नीचे है पार्ट बी, ये रहा पार्ट बी, ठीक है। पार्ट बी यहाँ पे है, हो गया। तो यहाँ पे पहले आप देख लीजिए कि पार्ट ए में क्या है। पार्ट ए का मैक्सिमम मार्क्स जो है 60 मार्क्स का पार्ट ए है और यहाँ पे 30 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो वीडियो फ्री में मत देखिए, एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमको, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 23 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये कह दिया गया है। उसके बाद क्या है कि हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से जगह से पूछेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ से पोस्ट ऑफिस गाइड जो पार्ट 1 है वहाँ से पूछेगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 यहाँ से पूछेगा। यहाँ से क्या पूछेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, बिजनेस आवर्स, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, general rules as to packing, sealing and posting manner of affixing postage stamp or methods of address, post boxes and post bags, duties of letter box open, official postal articles, prohibited postal articles, prohibited postal articles, products and service, mails, banking and remittance, insurance, stamps and business, ठीक है। और यहाँ पे और एक जगह से 7 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पोस्टल मैनुअल जो वॉल्यूम 5 है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 7 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि यहाँ से क्या है, मतलब टोटल जो है 23 और 7 क्वेश्चन दोनों मिल के 30 क्वेश्चन होता है। इस 30 क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स देखने को मिलेगा। हो गया आपका पार्ट ए खत्म, 60 मार्क्स हो गया, 60 मार्क्स 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच। तो यहाँ से आएगा, मतलब आपसे जो है डिपार्टमेंट के बारे में आप कितना जानते हैं यहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए पोस्ट ऑफिस गाइड और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से आपका टोटल देख सकते हैं आप कि 60 मार्क्स, मतलब वेटेज जो है इस पे ज़्यादा है। उसके बाद आएंगे पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 2 मतलब पार्ट बी, ये जो है एक ही पेपर के अंदर आता है, ठीक है। ये 40 मार्क्स के होगा और टोटल जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स के होगा, 60 पहले वाला और पार्ट बी का 40। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन होगा, 2 मार्क्स ईच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, ठीक है। यहाँ से पूछेगा जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है न्यूज़पेपर देखते रहना होगा, ठीक है। अगर अभी भी वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज जो है ये नेग्लिजिबल पार्ट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या है, टॉपिक्स कवर्ड 1 to 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, मतलब यहाँ से हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन रहेगा। 5 तो टॉपिक है, मतलब मिनिमम 5 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर 1 से 3 क्वेश्चन तक दे सकते हैं, मतलब आप ये पकड़ के चलिए कि 7 से 8 मिनिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। मतलब जनरल नॉलेज का क्या होगा, 1 या फिर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंडियन जियोग्राफी है, सिविक्स से है, जनरल नॉलेज से है, जीके से, ठीक है। करंट अफेयर्स नहीं है, ठीक है। जीके मतलब अलग होता है, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज जो है वो अलग अलग चीज़ है। तो इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एथिक्स एंड मॉरल स्टडी, ठीक है। तो इतना तो आपका टॉपिक है। ये 5 टॉपिक से 1 से लेकर 3 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है। टोटल 10 क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसका है जो 20 मार्क्स यहाँ से आएगा, यहाँ से टोटल 20 मार्क्स आ जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद देख लेते हैं कि बेसिक एरिथमेटिक। अब यहाँ से बेसिक एरिथमेटिक होगा, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछेगा। कहाँ कहाँ से पूछेगा, बदमाश रूल आपको पता होगा कि ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन पे बेस्ड है। इसके बाद परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, यूनिटरी मेथड है।
तो ये सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, डिटेल से जानना ज़रूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में अब जो लोग आ रहे हैं सभी 90% से अबव मार्क्स के आ रहे हैं। तो अगर एक भी आप गलत कर दिए तो कट ऑफ आपका बहुत हाई जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह दे सकते हैं कि यहाँ से 10 क्वेश्चन, यहाँ का 10 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन, मतलब 40 मार्क्स। ये रहा 40 मार्क्स आपका, 2 नंबर का ईच है। तो हो गया, यहाँ पे पेपर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया। इस पे ही आपका जो है सिलेक्शन निर्भर करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रिपरेशन जो है मैंडेटरी है, इस पे ही आपका सिलेक्शन निर्भर करेगा, क्योंकि पेपर 2 क्वालिफाइंग है और ये इजी टू अचीव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 मार्क्स का होगा। पेपर 2 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, ठीक है। आपका जो लोकल लैंग्वेज होगा इंग्लिश से वहीं पे हिंदी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, गुजराती हो सकता है, मराठी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यह क्या 15 क्वेश्चन देगा 1 मार्क्स के। ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब जहाँ से आपका लोकल लैंग्वेज जो है वहाँ से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, मतलब जस्ट आपको वर्ड का मीनिंग जो है ट्रांसलेट करना होगा। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे 15 30 हो गया। इसके बाद क्या है, लेटर राइटिंग है 10 नंबर के और पैराग्राफ राइटिंग है 10 नंबर के, हो गया 30 यहाँ पे है, यहाँ पे 10 मतलब टोटल 50 मार्क्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। पैराग्राफ राइटिंग जो है, लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज में आपको लिखना होगा 40 to 50 वर्ड्स में, 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 3, आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, इसका मज़ा ही ये है कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप 2 या 3 महीने के अंदर इसका कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात ये आता है कि आप स्टडी मटेरियल कहाँ से लेंगे और आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जो है आप जो रूल चल रहा है उसके मुताबिक 3 साल जीडीएस अगर एलिजिबल है तो ही वो एमटीएस के लिए बैठ सकता है, एग्ज़ाम के लिए बैठ सकता है। लेकिन जल्द से जल्द लोकसभा में भी आलोचना हो चुका है और जल्द से जल्द इम्प्लीमेंटेड भी हो जाएगा। हाँ, ऑफिशियल मेमोरेंडम भी इसका निकल जाएगा कि 1 साल के अंदर जीडीएस का मतलब 1 साल का रेगुलर सर्विस होने के बाद ही आप जीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका मेमोरेंडम अभी भी नहीं निकाला है, ठीक है, लेकिन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि जब आपके ये ऑफिशियल मेमोरेंडम आ जाएगा तब आपके पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका प्रिपरेशन के लिए ही जीडीएस इन्फो स्पेशल कोर्स लेके आया है, ठीक है। तो जितना हमने सोचा था उसके ऊपर हमने बजट फ्रेंडली कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है। फ्लैट 200 डिस्काउंट देके एमटीएस के लिए सिर्फ 300, पोस्टमैन के लिए सिर्फ 400, पीए के लिए सिर्फ 600, अगर ऑल के लिए 800। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आप लोग भी हम पे बिलीव कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जुड़ भी रहे हैं इसके साथ, क्योंकि अभी तक इनरोल कर चुके हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत लोग इनरोल कर चुके हैं, ये मैं कह रहा हूँ। आपको भी उन लोगों के ग्रुप में अगर ज्वाइन होना है तो जस्ट ये आप लोग ये नीचे दिए गए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, कॉल नहीं व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे बता दिया जाएगा। अगर आप इच्छुक हैं इसको इनरोल करने में तो ज़रूर कीजिए, और अगर आप बाकी कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली है और इस पे आपको सारे बड़े यूट्यूबर्स जितने भी पढ़ा रहे हैं उसका एक अच्छा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बजट फ्रेंडली आपके लिए हमने लेके आया है, क्योंकि हम सब समय आपके पास है, आपके साथ है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द से जल्द आएंगे।